हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का चौथा पाठ विद्युत। ये वीडियो इस अध्याय का 9वां वीडियो है। इससे पिछले वीडियोज में थ्योरी के सभी टॉपिक और 3 वीडियो में न्यूमेरिकल्स हल करवाए गए हैं। तो 14 न्यूमेरिकल्स हल हो गए हैं। अब इस वीडियो से 15, 16, 17, 18, 19, 20 से 6 सवाल पीछे लिखे हैं। इन प्रश्नों को हल करवाना है। तो पहला जो सवाल दिया गया है वो है कि यदि 160 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण में 3200 जूल ऊर्जा व्यय होती है तो प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। इसमें क्या है कि विभवांतर है 160 वोल्ट, तो V का मान 160 वोल्ट है, चाहे पूरा वोल्ट लिखें चाहे 60 में V ही लिख लेते हैं। जूल ऊर्जा, ऊर्जा यानी W, वर्क, एनर्जी, तो ये दी है 3200 जूल। तो 3200 जूल का जूल लिखें चाहे कैपिटल ले लें। तो ऊर्जा को यहाँ पे W से प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रवाहित आवेश यानी Q निकालना है। तो एक सूत्र पढ़े हैं जो कि क्या होता है V इक्वल टू W बाई Q, या फिर W इक्वल टू होता है VQ। ये सूत्र W इक्वल टू VQ, कार्य बराबर या ऊर्जा बराबर विभवांतर गुणा आवेश। अब हमें Q ही निकालना है, तो Q इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, W है ही, V जो गुणा है चला गया बटा। अब W का मान है 3200 बटा V का मान है 160, जीरो से जीरो कट गया, 16 एकम 16, 16 दूना 32, जीरो का जीरो। इस तरह से क्यों आ गया 20 कूलाम का C लिखेंगे, आंसर लग। इस प्रश्न में हमें ऊर्जा पता थी और विभवांतर पता था, आवेश निकालना था। तो आवेश बराबर ऊर्जा बटा विभवांतर, और हल करने पे 20 कूलाम आंसर आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसी में 16वां नंबर लगा देते हैं। 15, 16, हाँ 16 नंबर। एक तार में 3 एम्पियर विद्युत धारा 20 वोल्ट विभवांतर पर 15 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाती है, तो व्यय ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करना है कि तार में कितनी ऊर्जा खर्च हुई। तो 3 एम्पियर धारा है, धारा को I से प्रदर्शित करते हैं जो कि 3 एम्पियर दी गई। विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं, मात्रा का वोल्ट वो भी 20 होता है तो V ही लिख लेते हैं, 20 वोल्ट। समय 15 सेकेंड, तो T वाली टाइम 15 सेकेंड। ऊर्जा W अज्ञात, तो फार्मूला होता है W इक्वल टू VIT। आसान सा फार्मूला है। V का मान दिया है 20 गुणा, I का मान दिया है 3 गुणा, और T का मान दिया है 15। सबका गुणा करते हैं, 15 3 45, 45 दूना 90, और जीरो का जीरो आ गया 900 जूल। तो इस 16वें प्रश्न में विद्युत धारा पता थी, विभवांतर पता था, समय पता था, विद्युत ऊर्जा निकाली, तो W इक्वल टू VIT होता है। ये सवाल भी लग गया। तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हो जा रहे हैं। अब इन दोनों को मिटाकर हम 17 नंबर पर। तो जो 17 नंबर है उसमें क्या है, 250 वोल्ट 10 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 20 वाट तथा 6 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। 17 नंबर। विभवांतर क्या है, 250 वाट यानी 250 वोल्ट विभवांतर है। 10 एम्पियर धारा का मान 10 एम्पियर, 10 एम्पियर की धारा है। अब इस फ्यूज वाले परिपथ में 20 वाट और 6 वाट के कितने बल्ब, 2 बल्ब हैं, मतलब 2 तरह के बल्ब हैं, बल्ब दो नहीं। तो कुछ बल्ब हैं 20 वाट के। वाट जो प्रतीक होता है, यानी वाट जो मात्रक है वो शक्ति का होता है, सामर्थ्य का। तो कुछ 20 वाट के हैं तो इसको हम P1 कर देते हैं, P की जगह 20 वाट, और P2 कर देते हैं 6 वाट।
अब हमें ये बताना है कि टोटल कितने बल्ब जल सकते हैं, बल्बों की संख्या को हम n मानते हैं जो कि अज्ञात है। तो ये प्रश्न है, दो तरह के बल्ब है, कुछ 20 वाट के, कुछ 6 वाट के, धारा 10 एम्पियर जा रहा है और विभवांतर 250 वोल्ट है। बल्बों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम कुल शक्ति निकालते हैं, P इक्वल टू P1 प्लस P2 कर लेते हैं। 20 वाट और 6 वाट जो जोड़ने पे आ जाता है 26 वाट। ये कुल सामर्थ्य हो गई। अब हमें सामर्थ्य निकालना है। तो सामर्थ्य का सूत्र क्या होता है, सामर्थ्य बराबर विभवांतर गुणा धारा, में P इक्वल टू VI होता है, ये सूत्र होता है VI। लेकिन यहाँ पे n पूछा गया, जब भी संख्या पूछी जाए तो हमेशा संख्या का हम सामर्थ्य से गुणा कर देते हैं, शक्ति से गुणा। जैसे कि यहाँ पे संख्या पूछी गई तो यहाँ पर हम n से गुणा कर देंगे, और नहीं पूछी जाए तो n कोई जरूरत ही नहीं। अब n से गुणा कर दिए, इससे क्या हुआ, n यही रह जाएगा, VI तो है ही, और P चला जाएगा बटा, क्योंकि शक्ति संबंधित है कि कितनी मतलब कि कितनी शक्ति वाले कितने बल्ब, तो इसीलिए यहाँ पे n से गुणा कर दिया। अब जो V का मान है वो दिया है 250, I का दिया गया है 10 बटा शक्ति कितनी है टोटल 26, ये टोटल शक्ति आ गई 26 वाट की। अब इसको गड़बड़ हो गई थोड़ा सा सवाल उतारने में, ये 250 में 260 वाट वोल्ट है, इसको थोड़ा सा ये कर लेंगे, थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई, 260 वोल्ट का है विभवांतर। इस बात को क्लियर कर लेंगे कि 260 वोल्ट का विभवांतर अब सही है। अब इसको हल करना है, तो 26 एकम 26, 26 दहम 260, तो 10 गुणे 10 और 10 दहम 100, तो ये आ गया आंसर 100 बल्ब। तो क्वेश्चन में था कुछ सवाल मतलब कुछ बल्ब थे 20 वाट के, कुछ बल्ब थे 6 वाट के, 10 एम्पियर धारा थी, 260 वोल्ट विभवांतर था, तो पूछा गया कितने बल्ब जल सकते हैं। तो पहले हमने दोनों शक्तियों को जोड़ लिया, सामर्थ्य को जोड़ लिया, तो आ गया 26 वाट। अब बल्ब की संख्या निकालनी थी, तो टोटल 100 बल्ब, हमें 100 बल्ब जलेंगे। अब इसमें से कुछ 20 वाट के भी रहेंगे, कुछ 6 के भी रहेंगे, तो मिला के टोटल जो बल्ब जलेंगे वो 100 बल्ब जलेंगे इतने। तो ये सवाल लग गया है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब हम 18 में बढ़ते हैं, जो कि दिया है एक विद्युत ऊष्मक में 220 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित धारा ज्ञात करो यदि सामर्थ्य 1100 वाट हो, शक्ति दी गई है। नंबर 18, तो ऊष्मक यानी हीटर में 220 वोल्ट का विभवांतर, ज्यादातर 220 वोल्ट का ही विभवांतर यूज किया जाता है घरेलू परिपथ में। तो 220 वोल्ट विभवांतर, प्रवाहित धारा निकालनी है, सामर्थ्य दी गई है, जो दी है पहले लिख लेते हैं, शक्ति है 1100 वाट, हमें क्या निकालना है, धारा आई निकालना है। तो सूत्र पढ़े शक्ति का, P बराबर VI, शक्ति बराबर विभवांतर गुणा धारा, तो धारा निकालना, तो I बराबर क्या हो जाएगा, P तो है ही, V जो गुणा था वो चला जाएगा बटा, तो शक्ति बटा विभवांतर, ये सूत्र बना। शक्ति कितना है 1100 वाट, विभवांतर है 220, 0 से 0 कट गया 22, 22 एकम 22, 22 पंचे 210, तो धारा कितनी आ गई 5 एम्पियर, ये इसका आंसर आ गया। तो इस सवाल में विभवांतर दिया था, धारा निकालना है और शक्ति भी दी थी, तो सूत्र रखा, आंसर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद पढ़ते हैं 19 नंबर पे कि एक मकान में 100 वाट के 15 बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं, 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से 30 दिन में कितना भुगतान करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 30 दिन में कितना बिजली का बिल जमा करना पड़ेगा, ये बताना है, बिल निकालना है, यानी किलोवाट घंटा का क्वेश्चन है। तो क्या क्या दिया है, 100 वाट के 15 बल्ब,
तो बल्बों की संख्या को n से प्रदर्शित करेंगे जो कि है 15। वाट यानी शक्ति 100 वाट। एक बल्ब 100 वाट का है, बाकी 15 बल्ब है, तो सबको जोड़े तो 1500 वाट ऐसे हो जाएगा। एक बल्ब 100 वाट का प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं, तो समय कितना है, क्योंकि इसका सूत्र में समय भी यूज करते हैं टी, तो समय क्या है 6 घंटा, प्रतिदिन 6 घंटा, लेकिन टोटल कितने हो गए 30 दिन है, तो 6 गुणे 30 दिन 30 डेज, 6 घंटा 30 दिन, 6 आवर्स 30 डेज। 3 रुपए प्रति यूनिट का दर है, ये तो यूनिट है। हमें क्या निकालना है कि कितना बिल पड़ेगा, मतलब किलो वाट घंटा, KWH ये अज्ञात। अब किलो वाट घंटा, इसका सूत्र क्या होता है, PT/1000, यानी सामर्थ्य गुणा समय बटा 1000। जो संख्या दी, अगर संख्या दी है तो n लिख लेते हैं, और ना दी हो तो नहीं लिखते, सीधी सी बात। ये तो ऑप्शनल हो, जैसे अब एक ही है तो एक बल्ब रखेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बल्ब, तो इनका मान 15, यानी 15 हो गए बल्ब। अब शक्ति कितना है 100 वाट की, गुणा समय कितना है 6 घंटा, और कितने दिन हो रहा है 30 दिन, सबका गुणा करते जाएंगे, और बटा में 1000। अब 3 जीरो है, तो 1 जीरो ये कट गया, 2 जीरो ये, बचा कितना 15 गुणा, इसको मतलब है 6×3 = 18, 15 गुणे 18। अब 18 गुणे 15 करते हैं तो कितना आता है, तो 18 गुणे 15 करेंगे तो 5 8 40, 5 1 कम 5, 5 4 9, 8 1 9 8 17, 270। तो इस तरह से आया कितना 270 किलोवाट घंटा कहें, चाहे इसको कहने 270 यूनिट। तो कहने का मतलब ये जो बिजली की बिल आई कितना आई 270 यूनिट आई। अब ये बताना है कि बिल कितना जमा करें, ये तो यूनिट आ गई, अब यूनिट को पैसे से कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना खर्च होगा, यानी कि विद्युत खर्च या विद्युत बिल जो भी पूछा गया, क्या पूछा गया है, कितना भुगतान करना है, यानी विद्युत व्यय। तो विद्युत व्यय की क्या है 3 रुपए प्रति यूनिट, एक यूनिट का 3 रुपया, कितना यूनिट है 270 यूनिट, तो 3 गुणे 270 कर लेंगे, तो जितना यूनिट है उसमें जितना बिल है, जैसे 3 रुपया एक यूनिट का बिल है, अब 270 यूनिट है तो 270 से 3 गुणा कर देंगे, 27 3 81, तो 810 रुपए आंसर। मतलब कि उसे इस जिसमें जिसके घर की भी बात है, उसके घर में क्या हुआ, इस महीने का बिल जो जमा हुआ 810 रुपए। ये बात क्लियर होगी कि 15 बल्ब हैं 100 वाट के, जो पर डे 6 घंटे जलते हैं, 30 दिन जले, अब उनका कितना बिल आया, तो 270 यूनिट बिजली खर्चा है और बिल जमा हुआ 810 रुपए। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी समझ गए होंगे। अब इस तरह के बहुत सारे सवाल है, सभी तो करवाएंगे नहीं, तो इसी समझ सकते हैं। अब इसके बाद 30 नंबर करवाएंगे, तो इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो तीसरे में क्या है कि एक घर में 60 वाट के 10 विद्युत लैंप प्रतिदिन 4 घंटे जलते हैं, तो 300 वाट का रेफ्रिजरेटर भी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, तो 4 रुपए प्रति यूनिट की दर से एक माह का खर्च ज्ञात करो। तो नंबर 20, इसमें क्या है 60 वाट के 10 बल्ब, 10 लैंप कहने बल्ब है जो भी कहने। अब इसमें दो चीजें थे, बल्ब तो दिया ही, साथ में रेफ्रिजरेटर भी दिया, तो एक काम करते हैं बल्ब के लिए P1 यूज करेंगे 60 वाट, और बल्बों की जो संख्या है वो कितना है 10 है, तो इसके लिए n की जगह पे n1 कर देते हैं, 10 बल्ब हो। तो कितना जल रहा है समय इनका, T1 जो समय यूज करेंगे वो हो जाएगा 4 घंटे, ये तो हो गया बल्ब। अब रेफ्रिजरेटर के लिए P2 यूज करेंगे, तो ये कितने वाट का है
300 वाट का रेफ्रिजरेटर है, इसकी संख्या एक ही है तो N2 बराबर 1 कर लेते हैं। तो ये समय कितना ले रहा है, 8 घंटा, ये 8 घंटा चल रहा है, तो T2 देते हैं 8 घंटे। तो 4 रुपए प्रति यूनिट की दर से 1 माह यानी 30 दिन का हमें बिल निकालना है। तो सूत्र वही निकालेंगे, पहले तो KWH रखते हैं, KWH बराबर PT बटे 1000 होता है, तो इसको P1 T1 कर देते हैं, P1 T1 और साथ में N दिया है तो N1 प्लस N2 P2 T2 और गुणा फिर कर देंगे 30 से, क्योंकि महीना तो पूरे का है, बटा में 1000। ये बात समझ गए होंगे, संख्या कितनी शक्ति है कितना समय, ये बल्ब के लिए, फिर रेफ्रिजरेटर के लिए संख्या शक्ति समय, तो अलग अलग हो गया, बाकी 30 दिन तो सबका चल रहा है। तो इस प्रकार सूत्र बन गया। अब N1 है 10, तो 10 गुणा P1 है 60 और T1 है 4 प्लस दूसरे में आप बात करते हैं तो N2 यानी एक ही रेफ्रिजरेटर है, P2 300 और ये चल रहा है 8 घंटे और टोटल 30 बटा में 1000। अब इनको हल करते हैं कि 60 दहम 600, 600 चौके 2400, तो 2400 प्लस 3 8 24 और 24 से 24 यानी कि 2400, तो 2400 ये भी आ गया, और गुणा 30 है बटा में 1000। एक काम करते हैं, 1000 जो है एक जीरो यहीं से काट लेते हैं, 3 ही बचा। अब 24 से 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 दूना 48 यानी 4800 गुणा 3 और बटा में 100, 2 जीरो फिर कट गए, 48 का 3 बार गुणा करेंगे, 8 2 16, 8 3 24, 4 3 12 और 12 2 14, 144 यूनिट। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो 60 वाट के 10 बल्ब हैं 4 घंटे चल रहे हैं, 300 वाट का एक फ्रिज है रेफ्रिजरेटर है जो कि 8 घंटे चल रहा है, 30 दिन का बिल निकालना हमें, तो ये जो यूनिट आया 144 यूनिट खर्चा हुआ। अब जो बिल निकालना है विद्युत व्यय यहीं पे निकाल लेते हैं, विद्युत व्यय यानी विद्युत खर्च कितना है, तो 4 रुपए प्रति यूनिट हो रहा है, तो 4 गुणे 4 रुपया है और 144 यूनिट हुआ, 144 गुणे 4 कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, हाँ 4 चौके 16, फिर 4 चौके 16 1 17, 4 एकम 4 1 5, 576 रुपए। तो इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, इसमें 60 वाट के 10 बल्ब हैं, 4 घंटा चल रहा है, 300 वाट का एक रेफ्रिजरेटर है 8 घंटा चल रहा है, 30 दिन चला, 4 रुपए यूनिट खर्चा है, तो कितना बिजली बिल पड़ा। तो इसको सब हमने जब हल किया तो 144 यूनिट महीने का बिल आया, जिसका खर्च कितना हुआ 4 रुपए के हिसाब से 576 रुपए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस प्रकार से 20 सवाल हो गए हैं, तो सवाल तो बहुत होते हैं, तो लगभग हर तरह के सवाल हो गए हैं। तो इस अध्याय को, जो कि विद्युत अध्याय सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, इस अध्याय को अब हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये अध्याय तो यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद भौतिक विज्ञान का आखिरी अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव।